बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान अनीका कहते हैं कि करप्शन का, क्राइम का और साथ टेररिज्म का गठजोड़ तोड़ना है। इस गठजोड़ के बारे में बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सियासत की बात कर रहे थे और नाज़रीन करप्शन के बारे में बार बार बात करते हैं आर्मी चीफ और ये कहते हैं कि नेक्सस है, एक इस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। वो नेक्सस किस चीज़ का है? करप्शन, क्राइम, टेररिज्म। जब तक ये गठजोड़ या विशिष्ट सर्कल नहीं टूटेगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। लेकिन ये करप्शन हो किधर से रही है खालिद साहब, और करप्शन हो रही है तो उसमें क्राइम और टेररिज्म कैसे मुलव्वस है? वो अभी ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की कि जी ये मेरे पास उनकी स्टेटमेंट है बाकायदा कि शरीफ बरादरान की शुगर मिल्स के अंदर जो लोग पाए जाते हैं उनके लिए सिक्योरिटी चेक की ज़रूरत नहीं, वाघा बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं होती, कस्टम्स हुकाम को इजाज़त नहीं कि वो उनको चेक करे। तो इस तरह तो फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो बात की जाती है वहाँ से टेररिस्ट इधर आ जाए, किसी को क्या पता। ये तो इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो ने भी लगाया था, एक पहले भी फैक्ट्री का इल्ज़ाम आया था इनके ऊपर। जहाँ तक हुकूमत पर ये इल्ज़ाम है कि ये हिंदुस्तान के बारे में एक नरम रवैया रखती है, इसका ज़िक्र कई जगह होता है और लोग कहते हैं कि जब हमारे वज़ीर आज़म ने मोदी की हलफ बर्दारी में शिरकत की और नरेंद्र मोदी जब लाहौर आए और हुकूमत हिंदुस्तान की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद नहीं करती तो एक ये तासुर पैदा होता है कि जैसे ये हुकूमत हिंदुस्तान वाले मसले पर एक नरम रवैया रखती है। सही। लेकिन अब जो सामने बात आ रही है कि जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे जनरल असम्बली में तो सुना ये जा रहा है कि वहाँ पर इस मसले पर वो भरपूर बात करेंगे। सही। लेकिन ये बात अब एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अवाम इस बात पर उनका ये एक नज़रिया बन चुका है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मदाखलत करता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नुकसान चाहता है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत और रियासत जो है इस मामले पर, खा वो हिंदुस्तान की तरफ से मदाखलत हो, अफ़गानिस्तान की तरफ से मदाखलत हो या अमेरिका की तरफ से एक मुसलसल दबाव हो, पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि हुकूमत को इस बारे में अपना रवैया खुलकर बयान करना चाहिए। क्लियर कट सामने है यहाँ या ना यार या और इसमें जो है कोई लगे चुकी भी बात नहीं होनी चाहिए। वो क्यों कहते हैं? देखिए वो कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान के लोगों को एक वादे पैगाम देता है, सही, तो फिर हम क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जब हमारे पास वाज़े सबूत है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की मदाखलत हो रही है। बिल्कुल हो रही। तो हम क्यों नहीं खुलकर कहते हैं कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान की तरफ से मुसलसल मदाखलत है और ये अच्छी बात है कि हम उसको तोड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त हमें इतनी जुर्रत और सलाहियत है कि हिंदुस्तान की मदाखलत हो, अफ़गानिस्तान की मदाखलत हो और अमेरिका की तरफ से दबाव हो। हम इन चीज़ों को हम इस हालत में हैं इनका तोड़ कर सकें, लेकिन हमें इस बारे में गुफ्तगू करते हुए खुसूसन हमारे लीडरों को खुलकर गुफ्तगू करनी चाहिए। देखिए हम बड़ी देर तक कहते रहे पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी। भाई तो खालिद साहब कता कलामी के लिए माजरत, अगर हम ये इस बारे में खुल के बात नहीं करेंगे तो हम कब बात करेंगे? कश्मीर के मसले के ऊपर हम पहले भी UN जनरल असेंबली में जाके नवाज शरीफ साहब ने बड़ी जोरदार किस्म की तकरीर दी, लेकिन तकरीर काफ़ी नहीं है ना, आपको फॉलो अप करना होगा। फॉलो अप कितना होता है? वो 20 लोग, 20 अरकान पार्लियामेंट जिनको आपने बाहर भेजना है, क्या उनको आप ट्रेन कर रहे हैं कि आपने बाहर जाके बात क्या करनी है, किस तरीके से गुफ्तगू शनीद करके अपनी तरफ कायल करना है लोगों? देखिए जहाँ तक रियासत की बात है, हम ये भी देखते हैं कि क्या पाकिस्तान हर मामले पर हम कोई ऐसी जहन या ऐसा रवैया दिखाएं कि हमको जंग चाहते हैं। सही। हमने दुनिया को कहा है कि हम अमन चाहते हैं। राइट। जहाँ तक कश्मीर का मसला है उधर भी अब हमें दुनिया को खुल के बताना चाहिए कि ये अब किसी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला नहीं है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अवाम इससे ताल्लुक़ नहीं रह सकते। मेरे ख्याल में अपनी तकरीर में आर्मी चीफ ने जब ये कहा कि हम कश्मीर की सफारती अखलाकी जो सपोर्ट है उसको जारी रखेंगे, लोगों ने इसको पसंद किया है। बिल्कुल। देखिए लोग ये नहीं चाहते
کہ ہم جنگ کی طرف جائیں. اس خطے میں امن ہونا چاہیے, آخر میں ہماری ہندوستان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو ہندوستان کا رویہ ہے وہ پاکستان کی طرف ایک بہت مخالفانہ رویہ ہے, یہ بڑا کنفرنٹریشنس رویہ ہے. ہمیں اس پر کھل کے بات کرنی چاہیے, اپنی عوام کو بتانا چاہیے کہ ہم ہندوستان کے ایسے رویوں کو روکنے کے قابل ہیں, اور جو ہندوستان کی طرف سے جاہریت کہہ لیں یا دخل اندازی ہو رہی ہے, اور اب ثبوت آ گئے ہیں کہ جناب ایم کیو ایم کو ہندوستان کی سپورٹ مل رہی ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ صوفی نیب کے ایک لیڈر تھے صوفی, ان کی جمعہ خان صوفی, ان کی کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ کس طرح نیب کے لیڈروں کو افغانستان اور ہندوستان کے لوگ بلوچستان اور اس وقت سرحد تھا اس میں شورش کے لیے آمادہ کرتے تھے, وہ پیسے لیتے تھے. تو خالد صاحب وہ کر رہے ہیں, وہاں 67 آزادی کی تحریکیں ہیں, خالستان موومنٹ ہو گئی, آسام دیکھ لیں, اتر پردیش دیکھ لیں, بنگال دیکھ لیں, وہاں کتنی موومنٹس ہیں. اپنے گرمان میں جھانکنا نہیں ہے, دوسروں کی طرف مداخلت کرنی ہے. بھارت کا یہ رویہ کب ختم ہوگا؟ یہ 6 ستمبر کو بھی تو جنرل راحیل شریف نے جو تقریر کی ہے اس کے اندر بھی بڑا کلیئرلی یہ پیغام دیا. بھارت کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, خاص طور پر نریندر مودی کی حکومت نے جو ایک آپ سمجھیں نفرت والی سیاست شروع کی ہے, وہ لوگ اس کو, دنیا اس کو اچھا نہیں سمجھتی. لیکن بھارت کے پیچھے ہاتھ ہے اس وقت مغرب کا. ہم نے بہت کھل کے کہا ہے کہ بھارت ہمارے بھی مداخلت کر رہا ہے, اور خود کشمیر میں جو ظلم برپا کیا ہوا ہے دنیا اس پہ بھی خاموش ہے. بڑی مشکل سے OIC نے ایک بیان دیا ہے. پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ہندوستان کا چہرہ پیش کریں, لیکن اس سے زیادہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دنیا کو یہ بھی ثابت کریں کہ پاکستان کی زمین اب کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. وہ تو ہم نے آرمی چیف نے 60,000 جانیں دے کر یہ ثابت نہیں کر دیا, اور آرمی چیف نے بتا دیا ہے کہ فاٹا جو ہے وہ دہشت گردوں سے کلیئر ہے. ایسی ایک اور جماعتیں ہیں. اصل میں دنیا کیا کہتی ہے, آپ حقانیوں کے خلاف نہیں جا رہے. بھائی حقانی اب ہمارے پاس نہیں ہے, پورے افغانستان میں اس وقت طالبان کا زور پھیل رہا ہے, آپ اس سے نپٹیں. جہاں تک دوسری تنظیموں کی بات ہے, ہمارے اوپر LET جیش محمد کی بات ہوتی ہے, ہم نے ان تنظیموں کو بند کیا ہوا ہے, ان پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن ہم اس وقت مغربی سرحد پر اور پورے پاکستان میں کراچی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اب یوں نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے ہر کونے میں ایک لڑائی شروع کر دیں. پاکستان نے اپنی سرحد کو محفوظ کیا ہے, اب ہندوستان کا کام ہے کہ وہ کشمیریوں سے بات کرے, پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ شروع کرے, اور مغرب کا سہارا لے کر یہ مسلسل جو پاکستان پر دباؤ ہے, میرے خیال میں یہ کوئی سود مند پالیسی نہیں ہے. یہ دباؤ جو ہے خالد صاحب, اس کے بارے میں پہلے تو بات کریں گے. ایک جگہ دباؤ کر رہے ہیں, پھر US نے امریکہ کے اندر کیا کر لیا, بوٹس آن گراؤنڈ لے آئے, 1 لاکھ سے زائد فوجی انہوں نے کھڑے کر دیے. اس کے باوجود وہ کیا کر سکے جو آج ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ افغانستان, انڈیا, US کا بیٹھ کے خطے کے امن کے بارے میں بات کرنا, پھر پاکستان کو ساتھ یہ بھی کہنا بہت اچھا کام کیا لیکن تھوڑا زیادہ کریے, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن ابھی بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ خطے کی سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے, پاکستان کے کردار کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک سے پہلے سیکیورٹی کی صورتحال پہ ڈسکشن کر رہے تھے. تو ناظرین, افغانستان, پاکستان اور اس خطے کے امن کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس خطے کے تمام ممالک مل کر اس مسئلے کو, اس ناسور کو اس خطے سے دور کرنے کی کوشش کریں. لیکن کیا کریے خالد صاحب, جب امریکہ جو ہے وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے افغانستان کو, انڈیا کو ایک سائڈ پر, پاکستان کو کہتا ہے آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہے, لیکن خطے کے امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم 2 ممالک سے بھی بات کریں. تو خطے کے امن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, جس نے سب سے زیادہ جانیں دی ہیں, اس کو بھی انکلوڈ کیا جائے؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پچھلے میرے خیال میں چند ایک مہینوں میں جب سے افغانستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں, بلکہ آج ایک رپورٹ ہے الجزیرہ کی جس میں مسٹر داؤد جو افغانستان کی اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, ان کی رپورٹ ہے کہ افغانستان کو 2 حصوں میں بٹنے والا ہے. وہاں پر طالبان کا زور بہت بڑھ رہا ہے,
अशरफ गनी साहब का कंट्रोल कम हो रहा है, अमेरिका को कोई अब एक स्केप गोट चाहिए। वो मानते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत काम किया है। जो अभी सेनेट की कल हेयरिंग हुई है, उसमें एक शख्स, एक आदमी जो पाकिस्तान में CIA के चीफ थे, उन्होंने वहाँ पे बताया है कि पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, लेकिन हर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना भी ठीक नहीं है। लेकिन उनको एक स्केप गोट चाहिए, क्योंकि अमेरिका ये तो नहीं मान सकता कि उनकी पॉलिसियाँ अफ़गानिस्तान में फ़ेल हुई हैं। अच्छा, अब पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा जनाब कि इंडिया, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के मामलात को अभी डिस्कस करेगा UNO में। तो हिंदुस्तान उठकर अफ़गानिस्तान में क्या करेगा? बल्कि अगर हिंदुस्तानी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में चली गई तो उनका बड़ा सख्त नुकसान होगा। ये जो इस खित्ते में अमन के लिए अमन को ख़राब करने के लिए कोशिश हो रही है, दरअसल ये सब CPEC के खिलाफ एक साजिश है। अच्छा, आपने CPEC की बात की खालिद साहब, तो वो डेफिनेटली एक जगह इंडिया ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन को लेकर आए, दूसरी जगह CPEC के हवाले से यहाँ डिफरेंट जो है वो एजेंट्स भी भेज रहा है, जासूस भी भेज रहा है यहाँ अमन अमान की सूरत हाल को भी, जिसके ऊपर राहील शरीफ साहब ने भी ये कहा कि हमें पता है कि CPEC के अमन अमान की सूरत हाल को कौन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो हाउ कैन इंडिया थिंक कि अफगानिस्तान के अमन को बहाल करेगा और पाकिस्तान के अमन को ख़राब करेगा? ऐसे ये तो दोनों चीज़ें आपस में रेसिप्रोकल है ना। ये उनका मकसद नहीं है। उनका असल मकसद ये है कि चीन को गवादर के ज़रिए जो मगरबी दुनिया है उसके साथ ताल्लुक़ कायम करने का मौका ना मिले, क्योंकि उनको पता है अगर ये तजारती ताल्लुकात होंगे तो कल को यही तजारती ताल्लुकात चीन के लिए एक स्ट्रेटजिक गेन बन जाएगी। असल वो मकसद है। इस मकसद के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं कि पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम हो और अफ़गानिस्तान में तो अदम इस्तेहकाम होगा। उनको इससे गरज नहीं है, उनको गरज ये है कि इससे चीन को नुकसान हो। अच्छी बात यह है कि आर्मी चीफ ने बहुत खुल के कहा है कि हम CPEC के ख़िलाफ़ होने वाली हर साजिश को ख़त्म करेंगे। ये साजिश कैसे हो रही है? इंडिया कराची में, KPK में, बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। आज ही रिपोर्टें आई हैं कई जगह दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। अफ़गानिस्तान अपने एजेंट भेज रहा है। कल परसों जो पेशावर में वाक़यात हुए हैं उसमें सब अफ़गानी जो थे वो मुलव्वस थे। अमेरिका, मैं ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका कोई फ़ौजी मुदाखलत कर रहा है, लेकिन वो इन तमाम मामलात पर बजाय हिंदुस्तान को कहें तंबीह या एडवाइज़ करने के, वो हिंदुस्तान की जो तमाम इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान पे लगा रहा है। अच्छा, इसमें याद रखिए कुछ अपने लोग भी मिले हुए हैं। आप देखें जो बलूचिस्तान में मिली पख्तूनख्वा की तरफ से बात आई है, काकड़ साहब ने कल बात की है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। वो भाई एजेंट उनके आ रहे हैं, हमने अपनी सरहद सारी साफ़ कर दी है। फिर आप एक और बात भी देखें, हमें एक और चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि CPEC के ऊपर जो छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करें, जिसको वेस्टर्न रूट कहा जाता है, यानी जो DI खान से निकलेगा और आता हुआ ज़ोब में आएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि CPEC के समराज छोटे सूबों तक पहुंचे। लेकिन वो छोटे सूबों की बात करें खालिद साहब, तो वो तो वेस्टर्न कॉरिडोर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात तो दोनों सूबों के हैं और बेशुमार है। एक दफ़ा एहसन इकबाल साहब ने जाके इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की, वो उस टाइम पे तो रफ़ा दफ़ा हो गए, लेकिन उसके बाद फिर वो उठाए, फिर नवाज शरीफ साहब ने दूर करने की कोशिश की। ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो दूर होने का नाम नहीं ले रहा? हमने बात की थी कि CPEC को ख़तरात हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट मिलकर इन ख़तरात को दूर कर रही है और इनमें से कामयाब होंगे, क्योंकि हमने बहुत बड़ी जंग जो है पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की आने से उसको अगर मुकम्मल जीता नहीं तो हमने काफ़ी हद तक जीत ली है।